चलो तो आज हम लेकर आए हैं शिवरात्रि स्पेशल एपिसोड, जो एक नन्हे बच्चे और उनकी कठिन शिव भक्ति पर आधारित है। आगे बढ़ने से पहले अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक नन्हा बालक वेदांग, जिसका हृदय महादेव की भक्ति से भरा था, बचपन से अपनी माँ से कई बार सुना था कि महादेव कैलाश पर्वत निवास करते हैं। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ के दर्शन की लालसा लिए वह बच्चा अकेला निकल पड़ा। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। पहाड़ ऊंचा था, रास्ते मुश्किल और उसकी मासूम टांगें कांप रही थीं, परंतु उसकी भक्ति उसे थकने नहीं दे रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और ऊंची आवाज में पुकारा, भोलेनाथ, मैं आ रहा हूँ, कृपया मुझे अपने दर्शन दो। लेकिन उत्तर में केवल खामोशी थी। जैसे जैसे वेदांग ऊपर बढ़ता गया, बर्फबारी तेज होती गई। उसकी सांसें तेज चलने लगीं, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया। अचानक झाड़ियों में कुछ हिला, वह ठिठक गया। कौन है वहाँ? उसकी आवाज घबराहट में डूब गई। झाड़ियों से एक विशाल जंगली भेड़िया निकला, जिसकी चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वेदांग का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। बाबा, आप कहाँ हो? उसने थरथराती आवाज में पुकारा। भेड़िया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। अब तो वेदांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। क्या मेरी भक्ति सच्ची नहीं थी? महादेव, कृपा करो, मुझे बचा लो। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आकाश में अजीब सी रोशनी फैल गई और एक दिव्य चमक के साथ एक वृद्ध साधु वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति मात्र से ही पूरा वातावरण बदल गया। बालक, भय मत कर, उनकी गहरी लेकिन शांतिपूर्ण आवाज गूंजी। वेदांग कांपते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, मैं भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ जीवित नहीं बचूंगा। साधु ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, महादेव को पाने के लिए बाहर नहीं, अपने हृदय में झांकना पड़ता है। वे हर जगह हैं, तेरे भीतर भी। वेदांग ने विस्मय से उनकी ओर देखा। तो क्या महादेव मुझसे नहीं मिलेंगे? साधु हल्के से मुस्कुराए। क्या तू इतना नहीं समझ पाया वत्स? मैं ही तेरा महादेव हूँ। वेदांग अवाक रह गया। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बाबा, आप? और तभी साधु के शरीर से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। उनकी आकृति बदलने लगी और वहाँ साक्षात भगवान शिव प्रकट हो गए। वेदांग की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह श्रद्धा से महादेव के चरणों में गिर पड़ा। भोलेनाथ, आपने मुझे दर्शन दिए। महादेव ने उसे स्नेह से उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, वत्स, तूने कठिन परीक्षा दी है, पर याद रख, ईश्वर को पाने के लिए कठिनाइयां नहीं, सच्ची भक्ति आवश्यक होती है। भगवान केवल मंदिरों या पर्वतों में नहीं, हर स्थान पर होते हैं। वेदांग की आंखों में अब खुशी थी। भय दूर हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि भगवान को पाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं होती। वे तो सच्चे भक्त के हृदय में ही निवास करते हैं। महादेव ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। ठंडी हवाएं अब भी चल रही थीं, लेकिन अब उनमें एक अजीब सी गर्माहट थी। वेदांग ने आंखें बंद कर महादेव को मन में बसाया और मुस्कुराते हुए घर की ओर लौट पड़ा। सीख, सच्ची भक्ति मन की गहराइयों में होती है। भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और विश्वास की जरूरत होती है। यदि नियत शुद्ध हो तो ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे भोलेनाथ तो सचमुच भोले हैं। हर हर महादेव हर।